Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 29 till 34 हम पढ़ेंगे। एक बार फिर इस पवित्र कलाम के द्वारा हमें यह पता लगा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर ज़रूरत पड़ने पे हमारे को बार बार मुआफ़ करता है और चंगाई बख्शता है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ने से पहले प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, मोस्ट होली सेवन एंजल ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद माँ मरियम फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग on us in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit. Make me able to read and speak the word of God and record this message through this video. सुनने वाला हर एक जन, चाहे वह विश्वासी हो या अन्य बिलीवर हो या अन्य विश्वासी हो, वे भी बहुतायत से बरकत बाइश हो। मेरे यहोवा परमेश्वर की बरकत हर उस जन पे हो जिसने एक सांस के लिए भी, एक सांस लेते हुए भी यहोवा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह नासरी का, प्रभु पवित्र आत्मा का, माँ मदर मैरी का नाम सुना या लिया हो। In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, we ask this prayer. Amen and Amen. Matthew chapter 20 verse 29 till 34 last. यरीको के दो अंधे। जब वे यरीको से निकल रहे थे तो एक विशाल जन समूह ईसा के पीछे पीछे चल रहा था। सड़क के किनारे दो अंधे बैठे हुए थे। जब उन्होंने यह सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे हैं तो वे पुकार पुकार कर कहने लगे, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। लोग उन्हें चुप कराने के लिए डांटते थे, किंतु वे और भी जोर जोर से पुकारते रहे, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाएं। ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया। उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वे ईसा के पीछे हो लिए। यह परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। We'll read in English. Matthew 20 verse 29 till 34 last. Jesus healed two blind. As Jesus and his disciple were leaving Jericho, a large crowd was following. Two blind men who were sitting by the road heard that Jesus was passing by. So they began to shout, Son of David, take pity on us, sir. The crowd scolded them and told them to be quiet. But they shouted even more loudly, Son of David, take pity on us, sir. Jesus stopped and called them. What do you want me to do for you? He asked them. Sir, they answered, we want you to give us our sight. Jesus had pity on them and touched their eyes. At once they were able to see and they followed him. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज के इस खूबसूरत पाक और पवित्र कलाम में हमें दो की भी तीन चीजें हमें मिली हैं। और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जब भी आप परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे, आपको हो सकता है परमेश्वर और ज़्यादा पवित्र आत्मा के थ्रू इस वचन के ऊपर और ज़्यादा मेडिटेट करने की बरकत बख्शे।
इसमें दो तीन चीजें हैं। एक, जब हमें जरूरत है, क्या हम उस शिद्दत से या उस विश्वास से परमेश्वर से मांगते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जब कोई परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आगे आता है, बहुत सी बार बहुत सी सभाओं में ऐसा होता है, ब्रदर यू प्लीज सिट डाउन, अभी पास्टर जी प्रीच करने लगे हैं, हमें वो सुनने दीजिए। बहुत सी बार जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, या आप वचन के अनुसार जब आप वचन पढ़ेंगे, आप समझेंगे उस चीज को। जब बहुत से लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा, वो इस चीज की इंतजार में नहीं थे कि कोई आए और उन्हें बोलना सिखाए। जब उन पे पवित्र आत्मा उतरा, वे अन्य अन्य भाषा जो बोलते थे, वे एक भाषा बोलने लगे और पवित्र आत्मा से भर गए। उसी तरह जब कोई भी, चाहे बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, अगर परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ना चाह रहा है, हमें rather than stopping them, उसे रोकने की जगह, यहां जैसे लिखा है, the crowd scolded them and told them to be quiet, हमें उन्हें चुप करके बैठने के लिए नहीं कहना है। though we need to say and we need to help them, well, very good brother, well done, हमारी अगर कहीं जरूरत है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ परमेश्वर के कलाम को और आगे बढ़ाएंगे। आगे लिखा है, परमेश्वर ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उनको जिस चीज की जरूरत थी उन्होंने कहा और उनका विश्वास था। थर्ड पार्ट, परमेश्वर ने उनसे उत्तर लिया और कहा, यहां पे कहा, Jesus had pity on them and touched their eyes. At once they were able to see and they followed them. In हिंदी, ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया, उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वे ईसा के पीछे हो लिए। और 32 और 33वीं आयत में परमेश्वर ने पूछा, रुक कर पूछा, ईसा ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? आज वो समय नहीं है कि यीशु मसीह नासरी हमारे को क्राउड में चलते हुए मिले। आज वो समय है कि परमेश्वर ने हमसे पूछ लिया। दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का समय चल रहा है। परमेश्वर ने यहां पे जिस तरह उनसे पूछा, उसी तरह वे हमसे पूछ चुके, हमें बता चुके। एट द टाइम ऑफ रेजरेक्शन, व्हेन ही वॉज असेंडेड आफ्टर 40 days, जब परमेश्वर स्वर्ग में उठा लिए गए, उससे पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरे पिता के घर जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ा जा रहा हूं। वो सहायक और कोई नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। और जब परमेश्वर अपने चेलों को भी बाहर भेजते थे कि जाओ वचन सुनाओ, तब भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उनके साथ भेजा ताकि वे अन्य अन्य कार्य कर सकें, ताकि जो बीमार है वे चंगाई पाए, और जब वो अनुग्रह पाले तो वो परमेश्वर में अपना जीवन बिताए। यहां उसी तरह लिखा कि परमेश्वर ने उनकी आंखों को स्पर्श किया और उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई। तो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी आज आपसे एक बार फिर यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि आपका फेथ कितना मजबूत है वो डिपेंड करता है। परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर से अबंडेंट ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, दैट डिपेंड्स कि आपने
वो बीज बनना है जो 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना या 10,000 लाख करोड़ गुना फल लाते हैं, या वो बीज, या वो भूमि बनना है, या वो बीज बनना है जो सूखे फर्श पर गिरे, जहाँ पे कभी कोई फल आ ही नहीं सकता। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पे, हर एक विश्वासी पे, हमारे घर आने पे, हमारे बच्चों पे, हमारे बड़ों पे, बुजुर्गों पे, स्पेशली हमारे पास्टर्स पे, हमारी चर्च की कलीसिया पे अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड यू हैड गिवन अस टुडे, that we are able to meditate on it. Make us able to increase our faith, make us able to deliver the word of God to others as well, and make us able to receive the grace which you had given abundantly. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our every day's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we give you thanks and praise always and forevermore. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit, love of Mother Mary, be with you all and also with me, my wife, our kids, our family members, our jobs, our businesses, in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, love of Mother Mary. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.